तो क्या अंसारी परिवार बिगाड़ेगा ओपी राजभर का खेल? क्या अंसारी परिवार को अखिलेश यादव का समर्थन मिलेगा? और क्या मऊ उपचुनाव पर बड़ा खेल होने जा रहा है? दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारी हो रही है, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या जो 27 से 28 सालों का दबदबा है वो अंसारी परिवार कायम करने में कहीं न कहीं कामयाबी हासिल करेगा, या फिर ओपी राजभर जितने आत्मविश्वास के साथ नजर आ रहे हैं और ये तक उन्होंने कह दिया कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या वो अपने दम पर इस सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे? योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच इन दिनों जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, और इसको देखते हुए माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओपी राजभर को यह सीट नहीं देने वाली। लेकिन इन सबके बीच ओपी राजभर जिस तरीके से अंसारी परिवार से दूरी बढ़ा रहे हैं और इनको देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अब्बास अंसारी का बचाव किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अंसारी परिवार का साथ देंगे, और क्या सपा के टिकट पर अब्बास अंसारी के परिवार से जो कोई सदस्य होगा वो चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, और क्या वाकई में मऊ उपचुनाव में कहीं ना कहीं ओपी राजभर को बड़ा झटका देखने को मिल सकता है? मेरे साथ दीपक जी मौजूद है। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से कह सकते हैं कि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की लगातार तैयारियां जोरों पर हैं? ओपी राजभर जहां एक तरफ कहते हैं कि अब्बास अंसारी के लिए हम हर कदम उठाएंगे उनकी विधायकी बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। लगातार मऊ में उनके कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को ये उम्मीद होगी जो उनके बेटे घोसी से हार गए थे अरविंद राजभर, वो यहाँ पर एक मौका पा सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब 2 साल बाद ही इलेक्शन है 2027 में। ऐसे में अगर 1.5-2 साल पहले उनका बेटा विधायक बन जाता है तो वहाँ पर अपनी तैयारी और तेज कर सकते हैं। और ओम प्रकाश राजभर भी चाहेंगे कि जो उनके पास 6 विधायकों की संख्या है वो 6 विधायक ही रहे, यानी जो उनकी सुभाषपा के सिंबल के 6 विधायक वो उनके पास ही रहे, क्योंकि अगर ये सीट बीजेपी को देनी पड़ गई या फिर खुद ही अपना कैंडिडेट उतारा और हार गए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की ताकत का अगर हम पिछले 2-3 सालों में अंदाजा लगाएं तो पहले दारा सिंह चौहान के लिए घोसी सीट पर जब उपचुनाव हुए थे तो सपा के खिलाफ जो आए थे दारा सिंह चौहान, उनके लिए वोट मांगे थे, लेकिन शिवपाल यादव ने उन्हें पटखनी दे दी थी। सुधाकर सिंह वहां से जीत गए थे, फिर उसके बाद अपने बेटे को नहीं जिता पाए, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं मऊ में। तो ये बात बीजेपी क्या जनता भी देख रही है कि ओपी राजभर की वो ताकत उतनी नहीं है, वो ताकत अखिलेश की वजह से थी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ थे, अखिलेश ने सपोर्ट किया था, तो करीब इनके 6 विधायक जीत पाने में कामयाब रहे थे। और उसमें अगर हम अब्बास अंसारी की बात करें, जैसा कि आपने जिक्र करा, अंसारी परिवार, देखिए 27 सालों से सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, और हम ऐसे देखते हैं कि बहुत से नेता हैं राजनीति में बाहुबली छवि वाले जो किसी भी सीट से या अगर इसी सीट से किसी भी चेहरे को उतारे अपने परिवार से या किसी भी पार्टी सिंबल से उतरे। एग्जाम्पल के तौर पर राजा भैया की बात करें, चाहे वो निर्दलीय उतरे, चाहे अपनी पार्टी बना ले, चाहे सपा से उतरे, जीत उनकी होती है। ठीक उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह एक समय बीजेपी से लड़े, फिर सपा से लड़े, और अगर आज देखें तो अपने बेटे को उतारा, वो भी जीते। ठीक उसी तरीके से मुख्तार वाली सीट भी है कि पहले मुख्तार अंसारी लड़े, कभी अपनी कौमी एकता दल बनाई थी, फिर बीएसपी के साथ लड़े, फिर उसके बाद सपा के साथ अपने कहीं ना कहीं तालमेल बैठाया, फिर सुभाषपा से लड़े, लेकिन जीत उनकी है। तो यहाँ पर अंसारी परिवार का दबदबा है, ना कि सुभाषपा का, तो इसको बहुत बारीकी समझना होगा। बिल्कुल दर्शकों, इस बात को समझने में कहीं ओपी राजभर गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके से और जिस आत्मविश्वास के साथ वो नजर आ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि अंसारी परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं वो लड़ के भी जीत सकते हैं और इस सीट को हासिल कर सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ओपी राजभर का आत्मविश्वास इतना बढ़ा क्यों है, और क्या वो कहीं ना कहीं इस सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद इस सीट पर लगातार उपचुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तैयारियां जोरों पर है। ओपी राजभर ने अभी से ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलानी शुरू कर दी, एक्टिव नजर आ रहे हैं सीट पर लेकर, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब्बास अंसारी जो चुनाव यहाँ से जीते हैं तो उनका परिवार खानदान लगातार 25-30 साल से इस सीट के ऊपर कब्जा जमाए हुए बैठा है। जैसा दीपक ने कहा, बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि वहाँ पर अंसारी परिवार का सिक्का चलता है, इसलिए पार्टी चाहे बसपा हो, सपा हो, सुबह सपा हो या कोई और पार्टी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अंसारी परिवार का कोई भी शख्स अगर वहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो समझिए उसकी जीत पक्की है। इसी बात को लेकर अब ओपी राजभर को क्या वाकई में समझना नहीं चाहिए कि अगर किसी और
को टिकट यहाँ से देते हैं तो क्या वो उसको जिता पाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि अब्बास अंसारी जिस मसले के तहत उनकी विदाई गई है, उन्होंने कहा था कि मैं भैया से मिलकर आया हूँ, अगर हमारी सरकार आती है तो 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। और ये बात उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कही। आप सोचिए ज़रा कि अखिलेश यादव पे कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी को उस समय भी कितना यकीन था, उसी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी विधायकी पर संकट भी अब आ पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से अंसारी परिवार का दबदबा है, उसको देखते हुए कहा यही जा सकता है कि ओपी राजभर भी चाहेंगे कि भाई अगर अपने बेटे को चुनाव में उतारेंगे तो क्या वो उतने वोट हासिल कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो वोट नज़र आता है वो मुस्लिम बहुल वोट नज़र आता है, और ज़्यादातर जो है कह सकते हैं यहाँ पे जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। इसीलिए यहाँ पर अंसारी परिवार के प्रति लोगों का एक तरीके से नज़रिया ऐसा है कि उन्हीं को वोट पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर ओपी राजभर ये गलती कर देते हैं कि अपने बेटे को उतारते हैं या कोई और चेहरा यहाँ से उतारते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसकी जीत निश्चित नहीं हो सकती। इसीलिए अंसारी परिवार को ही या उनके किसी परिवार में से किसी व्यक्ति को ही चुनाव में उतारना पड़ेगा, तब ओपी राजभर को ये सीट मिल सकती है, वरना ये सीट जो है ओपी राजभर के हाथ से चली जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, सवाल ये भी है कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में भी चुनाव आने वाला है, और इन सब के बीच जिस तरीके से मऊ उपचुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस सीट पर ओपी राजभर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश करना चाहते हैं। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2026 में पंचायत चुनाव है, जिसको लेकर राजभर पहले ही फैसला कर चुके हैं कि अकेले सुभाषपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है आपको कि मऊ सीट से जीत हासिल करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए चुनौती पेश करना चाहते हैं ओपी राजभर? देखिए, बीजेपी के लिए सिर्फ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर नहीं, बल्कि निषाद पार्टी से संजय निषाद की बात करें या अपना दल सोनेलाल की बात करें, अनुप्रिया पटेल की, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ गठबंधन में तो हैं, लेकिन नाम मात्र नजर आते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने बल्कि संजय निषाद से लेकर तमाम सहयोगी दलों ने कहा है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव में नहीं उतरेंगे। और यही बात महाराष्ट्र में भी कही गई है। जब बीएमसी चुनाव की चर्चा हुई तो तब यहाँ एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों, तो उन्होंने भी कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपी राजभर की, तो बिहार चुनाव में कहते हैं कि हमें सीटें चाहिए, अगर बीजेपी नहीं देती तो अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे। वो तो ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी चाहती है तो हम सरकार में भी आएंगे, सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तब तक है जब तक उनका फायदा है, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अगर सत्ता से भारतीय जनता पार्टी का हटना तय माना जाए तो ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम दल उनका साथ छोड़ देंगे। अभी अब्बास अंसारी की बात करें तो मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायकी रद्द हुई है। इसके बाद लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। अभी भी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन एक बड़ा मुकाबला इस सीट पर सुभाषपा और भाजपा के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ मुकाबला होना चाहिए था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, लेकिन मुकाबला एनडीए के ही बीच में नजर आ रहा है। जब भाजपा दिल्ली से फैसला करने की बात करती है, वहीं सुभाषपा कहते हैं कि उनकी पार्टी से विधायक थे तो वही यहाँ पर उतरेंगे। तो बीजेपी की मुश्किलें वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सुभाषपा ने ये कह दिया कि उनकी ही पार्टी से उनका ही कोई उम्मीदवार उतरेगा अगर उपचुनाव होता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, देखा जाए तो ओपी राजभर और बीजेपी के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने जो पंचायत चुनाव है उसमें अकेले लड़ने का फैसला किया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ओपी राजभर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो योगी सरकार में मंत्री हैं, और एक मंत्री जब कहीं ना कहीं अपनी ही जो सहयोगी दल है उसको चुनौती पेश करने लग जाए, तो ऐसे में गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।